सुनिए जी, गाल पर हाथ रखकर खाना नहीं खाते, गाल से हाथ उठाइए फिर खाना खाइए। खाने का मूड ही बिगड़ गया है, कैसे खाऊं अब? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ और खाना खत्म होने के बाद मुझे पैसे दिए जाएंगे। बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि ससुराल में सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले नाटक करते हैं सब, उसके बाद सम्मान देते हैं। अरे दामाद जी, गुस्सा मत कीजिए। आपने खुद देखा ना, आपके ससुर जी ने कितनी तकलीफ उठाई उस मुर्गे को पकड़ने के लिए, लेकिन वो बदमाश मुर्गा बिल्कुल पकड़ में नहीं आया। इसीलिए कह रही थी, आज अंडा के साथ जितना भी हो सके खा लो बेटा। अगर ऊपर वाले ने चाहा, कल ही उस मुर्गे को पकड़ के मसालेदार बना के दामाद जी को खिला दूंगी। एकदम मसालेदार, अम्मा के हाथों से बना हुआ मसालेदार चिकन खाकर मजा ही आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है ना तुझे? बहुत मजा आ रहा है। वो मेरे ख्यालों में ही रहने दे। सासू माँ, तीखा मुझसे खाया नहीं जाता। सुनिए, अगर दही के जगह पे छाछी खिलाना था तो फिर दही दिखाने की जरूरत ही क्या है? सासू माँ, अगर आपने ये सच में सोच लिया होता कि आप मुझे मुर्गा खिलाने वाली हैं, तब तो फिर मेरे ससुर जी को ऐसे माइकल जैक्सन के जैसे मुर्गे के पीछे दौड़ाती नहीं आप। मुर्गा तैयार रहता। अरे रिजल्ट मुझे पहले से ही पता है। मुझे पता है ना कि ससुर बनाम मुर्गे का खेल आगे भी इसी तरह ऐसे ही चलता रहेगा। और रिजल्ट क्या होगा पता है? मुर्गा 1, ससुर जी 0, ससुर जी हार जाएंगे। ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपकी ऐसी बातें सुनकर अब्बा को कितनी तकलीफ होगी, आपने सोचा भी है? अम्मा को भी कितनी तकलीफ हो रही होगी, है ना अम्मा? आपको पता है, इस घर में मुर्गा पाला गया है सिर्फ आपको खिलाने के लिए, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं? पालतू मुर्गा बात नहीं मान रहा, और सच में मुर्गे पे आप लोगों का दिल आ गया है, इसलिए उसे मार नहीं पाया। मेरे किस्मत में वो नहीं है, मेरे किस्मत में ये गोल अंडा, तो वही खा रहा हूँ। पहले अगर पता होता तो फिर वो बेकार के फल फूल ना लाके एक मुर्गा ही लेकर आया था ससुराल में। दामाद, हाँ बोलिए। तुम्हें एक पते की बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अपने भेजे में डाल लो इसे। वो ये है कि खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते, उससे क्या होगा कि तुम्हारी हाजमा शक्ति बिगड़ सकती है, समझ रहे हो ना? या अल्लाह, मुझे किसी भी तरह रोक ले मुझे। इसकी इतनी हिम्मत, ये साला मुझे ज्ञान पेल रहा है। इस साले का सर पहले से फूटा हुआ है और एक बार फोड़ दूंगा मैं। क्या बात है दामाद, तुम मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? नहीं, मैं आपका खाना देख रहा हूँ मामा। जिस इंसान का सर फूट गया हो, हैं? वो तो हाथ पांव फैला के कहीं ना कहीं लेटा रहेगा, वो बैठ के खाना खा रहा है। ये तो एकदम फिल्मी है, फ्री में देख पा रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। दामाद, सिनेमा बता के तुम छूट नहीं पाओगे। तुमने अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। सुनो, मेरे ब्रेन का सेंसर इतना तगड़ा है ना कि मैं इंसान की आंखें देखकर उसकी मन की बात जान लेता हूँ। तुम मेरी तरफ देख के मुझे गाली दे रहे थे, इसका मुझे पूरा यकीन है। Am I right? अरे रखिए अपना राइट। कैसा राइट? हाँ? सिर्फ गाली ही नहीं, तुझे मैं मारना भी चाहता हूँ। जी, आपने ये सब क्या शुरू किया है? हाँ? मामा को, मतलब आपके मामा ससुर को आप तू कह रहे हैं? अरे ये मुझसे छोटा है और ये मेरा चला है मामा ससुर बनने। फिर भी तो इसे सम्मान दिया, सिर पर बैठा कर रखा था इसे। लेकिन ये किसी भी तरह सिर पे बैठने वाला इंसान नहीं है, खुद किसी की इज्जत नहीं करता। ये सिर पे बैठ के नाचने लगा, ये साला खाने का मूड ही बिगाड़ दिया। जी, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? दामाद जी, खाना छोड़ के मत जाओ। हो गया सत्यानाश। दीदी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसे एक इंसान के साथ टुम्पा की शादी करवा दी। ये तो टुम्पा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। जीजा जी कहाँ है? अरे ओ जीजा जी, अरे ये आपने क्या कर दिया? ऐसे एक जानवर के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। तू चुप हो जा, एकदम चुप हो के खाना खा। खाने पे दिमाग लगा। तुझे भी दामाद जी के जैसा दौरा पड़ा है क्या? मुझे पागल बना के घर से निकाल दो तुम लोग। अरे दीदी, तुम समझ नहीं रही हो। खाना खा। वो एक जानवर है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। देखा, मूड नहीं है बोलकर दोनों के अंडे खाकर चला गया।